हैं कि पहला अध्याय जब परमेश्वर ने बनाया और उसको किस रीति से उसने हमें, जब हम संसार में थे, मेरे को मसीह में आने के लिए जो पहला अध्याय उत्पत्ति का बहुत बड़ा रोल है मसीह के पास आने के लिए, मसीह को अपनाने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। क्योंकि लोग मसीह के पास अधिकतर तो कुछ लेकर आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, चंगाई पाने के लिए, कुछ पाने, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे जो पकड़ा, मुझे जो बुलाया, मैं चर्च में घूमने के लिए गया था, देखने के लिए गया था चर्च होता कैसा है। और जब बाइबल मिली मुझे तो परमेश्वर ने मुझे जो है पकड़ा और वहाँ पे पहला अध्याय पढ़कर जो है मनुष्य की उत्पत्ति को पढ़कर जो है मुझे प्रभु के पास आने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और इस रीति से हम सब मैं और मेरा परिवार को फिर मैं धीरे धीरे मुझे ज्ञान आया, मैंने सीखा, मैंने अपने परिवार को बताया, परिवार भी विश्वास में आया और आज मैं और मेरा घराना दोनों जो है प्रभु की सेवा में है। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी बात है। तो देर ना करते हुए अपनी गवाहियों के साथ मैं अपने भी प्रैक्टिकल लाइफ को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं थियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे पाता और ना देता हूँ, क्योंकि आज की जो ज़रूरत है हमारी, हम उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, पवित्र आत्मा हमें सिखाती है डेली पाकरू, और दिन से दिन रात बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। और 24/7 जब हम प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो सारी गुप्त बातें प्रभु हमें देने के लिए हमेशा तैयार है। वो अपने कानों को नीचे झुकाकर और स्वर्ग के झरोकों को खोलकर वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो राजा है, और वो अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब कुछ। एक हम अपने आप को एक सौभाग्यशाली समझते हैं, और खासतौर से स्पेशल फेलोशिप के साथ भी हम सौभाग्यशाली हैं कि वो मौका दिए हमें। धन्यवाद देते हैं तमाम मेंबर्स का कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र तक को भी नहीं रख छोड़ा और मेरे और आपके उद्धार के लिए उसने दे दिया। और जब उसने उद्धार के लिए दे दिया तो बहुत सारे लोग जो है उसमें जिन्होंने ने विश्वास किया उनको संतान होने का अधिकार दिया, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया। और खुदा ने जब हमें ये नेमत बख्शी तो हम परमेश्वर के आगे अपने आप को मूर्खता बना देते हैं। कई बार हम मूर्खता वाले काम कर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु को जानकर भी अनजान बन जाते हैं। क्यों जानकर अनजान बन जाते हैं? क्योंकि बाइबल उनको जो है दुष्ट कहती है। क्योंकि हमारा मसीह का जो वचन है वो लुभाने वाला नहीं है। जैसा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 4 पद कहता है, मेरे वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हम जो भी प्रचार करते, जो भी सिखाते हैं, उसमें आत्माओं को लुभाने वाली बात नहीं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना यीशु मसीह का मकसद नहीं था। यीशु मसीह का मकसद था कि वो चेले बनाए और समस्त पृथ्वी को जीत ले, जो कब्जा की हुई धरती है उसको जो है छुड़ाए, और उसका लिए लहू बहाना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है जन्मदिन मनाते हैं, केक कटिंग का जो सेरेमनी है वो भी वही, और हम देखते हैं कि जब उसकी राजा का जब जन्मदिन आया, और राजा का जब जन्मदिन आया तो उसने उसकी बेटी जो रखेल की बेटी थी उसने ऐसा डांस किया तो यूहन्ना का सिर मांग लिया। इसलिए हम लोग ये काट कर जो, और हर जन्मदिन जब यीशु का जन्म आया तो कितने बच्चों का बलिदान हुआ। 2 साल जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों तक का उसने क्या किया, बलिदान होना पड़ा सबको। उसी प्रकार से हम सब जो जन्मदिन मनाते हैं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन मेरा ये प्रचार करने का मकसद नहीं है, मेरा जो वचन का है कि परंतु हमने संसार
पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 और रोमी 12 का 2 पद, हम इन वचनों पे जाएंगे और थोड़ा सा सीखेंगे कि हम किस तरीके से परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु यह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और परमेश्वर ने जो हमें दिया है, क्या हम वास्तव में, एक सवाल है हम सबके पास, क्या जो आत्मा परमेश्वर ने सॉरी तो एक आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, वो भूमि की मिट्टी से रचा, तो एक वो पुतला बनकर जब तैयार हो गया, और जब पुतला बनकर तैयार हो गया और उसके नथनों में जब जीवन का श्वास परमेश्वर ने फूंका, तो वो आत्मा जो प्रथम आदम कहलाया और अंतिम आदम यीशु